नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आज आपके सामने मैं कुछ ऐसी खबरों को लेकर के आया हूं जिसके चलते फतेहपुर जनपद की पूरी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। जी हां, 49 लोकसभा फतेहपुर इस बार चर्चा में ज्यादा ही नजर आ रहा है। हम आपको बताएंगे कि अब तक हुए लोकसभा चुनाव में कब किसने और किस पार्टी के प्रत्याशी ने बाजी मारी, और इसके बाद फिर विस्तार से तमाम और चर्चाएं करेंगे। और इसके चलते इस पूरी खबर को आप देखेंगे तो पूरा फतेहपुर जनपद आपकी मुट्ठी में होगा। जी हां, जिस प्रकार से मुट्ठी में मोबाइल होता है उसी प्रकार से फतेहपुर का पूरा जनपद एक एक जानकारी आप तक होगी। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे आखिरी आंसू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको ये जो खबर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अगर ये पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, अब तक फतेहपुर जनपद में लोकसभा चुनाव 16 बार हो चुके हैं। जी हां, 16 बार चुनाव हुए हैं। और पहली बार कौन सांसद चुना गया और अभी वर्तमान में कौन सांसद है, पूरी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन एक के बाद एक। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे 1957 में जब फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ, उसके बाद पहली बार जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के प्रत्याशी अंसार हरवानी ने बाजी मारी थी। जी हां, अंसार हरवानी फतेहपुर जनपद के पहले सांसद हैं और कांग्रेस के टिकट पर वो विजयी हुए हैं। ये वो जानकारियां हैं जो शायद है आपके पास हो, लेकिन अगर नहीं है तो जान लीजिए। मैं विवेक श्रीवास्तव, संपादक आखिरी आंसू, आपको एक एक जानकारी दूंगा और उस जानकारी को आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव सर पर है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, लिहाजा आपको लोकसभा से संबंधित सारी जानकारियां मैं विस्तार से दे रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि 1957 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो फतेहपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अंसार हरवानी चुनाव लड़े और जीते, यानी कि पहले सांसद फतेहपुर के अंसार हरवानी हुए। इसके बाद 1962 में लोकसभा चुनाव हुए और 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। जी हां, 1962 में जब चुनाव हुआ तो निर्दलीय प्रत्याशी गौरी शंकर ये जो है चुनाव में जीत दर्ज किया। इसके बाद 1967 और 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से बाजी मारी। कांग्रेस का यहां पर परचम बहुत जबरदस्त रहा है। तो 1967 और 1971 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी संत बख्श सिंह ने बाजी मारी, यानी कि 67 में भी संत बख्श सिंह विजय हुए और 1971 में भी संत बख्श सिंह विजय रहे। इसके बाद 1977 और 1978 में जनता पार्टी के प्रत्याशी बशीर अहमद ने बाजी मारी। याद रखिएगा, 1977 और 78 में जनता पार्टी ने बाजी मारी और बशीर अहमद विजयी रहे हैं। 1980 और 1984 में लगातार 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हरिकिशन शास्त्री कांग्रेस के टिकट पर विजयी रहे हैं। हरिकिशन शास्त्री हालांकि मंत्री भी रहे हरिकिशन शास्त्री, और बड़ा काम भी किया फतेहपुर में। आज भी जब हरिकिशन शास्त्री की चर्चा होती है तो उनका नाम आता है कि उन्होंने फतेहपुर में विकास की गंगा बहाई। तो 1980 और 1984 का वो दशक रहा है जब कांग्रेस के टिकट पर हरिकृष्ण शास्त्री फतेहपुर के सांसद हुए और फिर उन्हें मंत्री भी बनाया गया। 1989 और 1991 में जब चुनाव हुए तो फतेहपुर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जी हां, 1989 और 1991 के चुनाव में जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की, बड़ी जीत दर्ज की। और सबसे बड़ी बात यह रही कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। जी हां, विश्वनाथ प्रताप सिंह फतेहपुर से चुनाव जीते, फतेहपुर से सांसद हुए और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए। यह बड़ी बात है और तभी से फतेहपुर चर्चा में आने लगा कि फतेहपुर ने प्रधानमंत्री तक दिया। हालांकि फतेहपुर की जनता ठगा महसूस करती नजर आई और फतेहपुर की जनता को लगा कि प्रधानमंत्री भी फतेहपुर को मिला, लेकिन फतेहपुर में उतना विकास नहीं हुआ जितना फतेहपुर की जनता चाह रही थी। इसके बाद 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने परचम लहराया। 1996 में बहुजन समाज पार्टी के बिशंबर प्रसाद निषाद ने जीत दर्ज किया। लोकसभा में बसपा ने परचम लहराया।
1998 और 1999 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार पटेल ने बाजी मारी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी। इसके बाद 2004 में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र निषाद ने बाजी मारी। तो 2009 में पहली बार समाजवादी पार्टी का खाता खुला और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश सचान ने जीत दर्ज किया। और इसके बाद 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ी जीत दर्ज किया और इसके बाद वो राज्य मंत्री भी बनाई गई। इसके बाद 2019 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ने बाजी मारी और राज्य मंत्री बनी और अभी भी साध्वी निरंजन ज्योति हमारी फतेहपुर जनपद की सांसद है और एक बार फिर से चुनाव सर पर है। हम आपको बता दें, फतेहपुर में लगभग 20 लाख मतदाता है। बड़ी संख्या है, बहुत मतदाता है। और मतदाताओं को बता दें तो यहां से 4 लाख करीबन एससी मतदाता है, 3 लाख क्षत्रिय मतदाता है, 2 लाख ब्राह्मण मतदाता है और 2 लाख मुस्लिम मतदाता है, 1 लाख वैश्य मतदाता यहां पर है, 1 लाख यादव मतदाता है, तो 50,000 कायस्थ मतदाता है। इसके साथ ही तमाम अन्य जातियों के मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करते हैं और लोकसभा के प्रत्याशी को विजयी बनाने का काम करते हैं। हालांकि इस बार यह मतदाता किधर करवट लेगा, कौन जीतेगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। हालांकि अभी तो चुनाव भी घोषित नहीं हुए। यहां पर इस समय वर्तमान में जो चेहरे नजर आ रहे हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उनका भी गुड़ा भाग लगता है, उन पर भी प्रत्याशी अपने डोरे डालते हैं और इसके बाद वो भी चुनाव में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। तो व्यापारी वर्ग बड़ा तबका होता है। फतेहपुर में 3 तहसीलें हैं, खागा, बिंदकी और फतेहपुर शहर। यहां पर बड़ी संख्या में व्यापारी हैं। फतेहपुर में 13 ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक प्रमुखों के साथ साथ तमाम अन्य सक्रिय नेता भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहां पर व्यापारी वर्ग जो हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं व्यापारी वर्ग, वो कौन कौन से लोग हैं। तो व्यापारी नेता प्रदीप गर्ग हैं, शिवचंद शुक्ला हैं, किशन मेहरोत्रा हैं, अजय अवस्थी हैं, सहित तमाम अन्य और भी छोटे छोटे व्यापारी वर्ग के नेता हैं जो व्यापारियों को साथ लेकर कार्य करते हैं। तो कुछ संगठन यहां पर जो चल रहे हैं, जो सक्रिय संगठन है, भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह है और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज पासी हैं और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे हैं, सहित तमाम अन्य और भी छोटे छोटे संगठन हैं, उनके भी तमाम जिला अध्यक्ष हैं जो महती भूमिका निभाते हैं। अब उन जातिगत संगठनों की थोड़ी सी बात कर लें जिनके जिला अध्यक्ष महती भूमिका निभाते हैं। तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की अगर हम बात करें तो कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव हैं। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा की बात करें तो उनके जिला अध्यक्ष काली शंकर श्रीवास्तव हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष विजय सिंह गौर हैं। ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष एक संगठन के अनिल त्रिपाठी हैं, तो कई और ब्राह्मण समाज के संगठन हैं। यादव महासभा के जिला अध्यक्ष चौधरी राजेश यादव हैं। इस तरीके से तमाम अलग अलग संगठनों के लोग भी महती भूमिका निभाते हैं। फतेहपुर में जो चर्चित स्थान है उनकी बात करें तो फतेहपुर में दुर्गा मंदिर है, फतेहपुर में तामेश्वर मंदिर है, फतेहपुर में कालकन मंदिर है, मोटेश्वर महादेव मंदिर है, थवाईसुर है, नासेपीर में एक मजार है जो चर्चित मजार है जहां पर लोग माथा टेकते हैं। तो इसी तरीके से बिंदकी में बावनी इमली प्रसिद्ध है जहां पर 52 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेजों ने इमली के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था। तो वहीं शिवराजपुर में राधा कृष्ण का मंदिर है। तो फतेहपुर बहुत ही चर्चित है और अब एक बार फिर से यहां की जनता लोकसभा चुनाव में अपने मत को देने के लिए तैयार खड़ी है। अब चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव की डेट तय होगी, इसके बाद देखा जाएगा कौन यहां पर विजय होता है, कौन पार्टी के सिर ताज सजता है। फतेहपुर में 6 विधानसभा है। फतेहपुर सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक चंद्र प्रकाश लोधी जी हैं, तो खागा विधानसभा से भाजपा की विधायक कृष्णा पासवान हैं। हुसैनगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक उषा मौर्य हैं। बिंदकी विधानसभा से अपना दल के विधायक जय कुमार सिंह जैकी हैं। तो अयासा विधानसभा से भाजपा के विधायक विकास गुप्ता हैं। तो इसके साथ एक विधानसभा छूट रही है, मेरे जहानाबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेंद्र पटेल हैं। तो इस तरीके से
अलग अलग यहाँ पर विधायक भी काम कर रहे हैं। फतेहपुर जिनके लिए चर्चित रहा है, तो फतेहपुर में डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खान, इनके नाम से फतेहपुर जाना जाता है। राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी के नाम से फतेहपुर जाना जाता है। कवि धनंजय अवस्थी के नाम से फतेहपुर जाना जाता है। दरियाव सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार पुरोधा रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। ठाकुर जोधा सिंह अटैया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, इनके नाम से फतेहपुर जाना जाता है। फतेहपुर में इस समय मेडिकल कॉलेज है, जो इन्हीं ठाकुर दरियाव सिंह के नाम से मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। केंद्रीय विद्यालय फतेहपुर में है। फतेहपुर में बिंदास फतेहपुर के नाम से रेलवे स्टेशन है। इस तरीके से फतेहपुर कई मायनों में गंगा यमुना के बीच में फतेहपुर बसा हुआ है। 2 यहाँ पर नदियां बहती हुई कल कल, इसके बीच में फतेहपुर की जनता खुशहाल, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, इस तरीके से फतेहपुर के जनता में लोग, यहाँ के लोग रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, काम करते हैं। तो फतेहपुर की मैं लगभग पूरी जानकारियां आपको दे दिया हूं। अगर आपके पास अब तक फतेहपुर की ये पूरी जानकारी नहीं रही, तो आप हमारे इस कार्यक्रम को देखें, इस जो एपिसोड आपके सामने आया इसको देखें, और फतेहपुर मुट्ठी में जिस प्रकार से मैंने इसका नाम दिया है, तो आप देख सकते हैं इस खबर को, और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव स्तर पर है। जैसे ही फतेहपुर में प्रत्याशियों की घोषणा होती है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन प्रत्याशी फतेहपुर में घोषित हुए और माहौल क्या कह रहा है। तो अब मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।